यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण 7 बसें और 3 कारें भिड़ गई थी। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई, जिससे 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि बसों में कटे हुए अंग मिले हैं। पुलिस ने इन्हें 17 पॉलीथीन बैग में भर लिया है। अब डीएनए टेस्ट से इनकी पहचान की जाएगी। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 127 पर हुआ है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के 50 जवानों और 9 थानों की पुलिस ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया है। अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस की टक्कर हुई है, जिसमें 13 लोगों की जानें गई हैं। 13 यात्री झुलसे हैं, क्योंकि टक्कर के बाद इस बस में आग लग गई थी। और आप ये देखिए कि पूरी बस जलकर राख हो चुकी है। ये बस का आगे का हिस्सा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये बस का फ्रंट एरिया है। और जिस गाड़ी से टकराई थी ये बस, उस गाड़ी में भी आग लग गई है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे पर इस समय भीषण कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। एक और हादसा जिसमें 13 लोगों की मौत के कई लोग घायल हैं। कोहरे ने छीन ली जिंदगियां। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। आपस में टकराई कई वाहनों में लगी आग। घने कोहरे की शुरुआत अभी हुई ही है कि इसकी वजह से गंभीर और भीषण हादसे होने शुरू हो गए हैं। भीषण हादसे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई हैं। यहाँ घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई प्राइवेट वाहन आपस में टकराते चले गए। लेकिन इस बार ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घना कोहरा होने की वजह से लगातार गाड़ियां आती गई और आपस में टकराती गई, क्योंकि कोहरे की वजह से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही सुबह 4 बजे कोहरे की वजह से और रात भी थी, अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। और आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, जहां तक आप नज़र घुमाएंगे वहां पर सिर्फ आपको जली हुई बसें नज़र आएंगी, जहां पर अभी भी एसडीआरएफ की जो टीम है वो मशक्कत करती हुई नज़र आ रही है। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मचने लगी। घने कोहरे और भीषण ठंड के बीच में लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। एक तो कोहरा और ऊपर से रात का वक्त। सोचिए वो पल कितना खौफनाक रहा होगा। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और चश्मदीदों में खौफ है, उनके अंदर दहशत है। आग लग गई है गाड़ियों में। कितनी गाड़ियों में आग लगी है? 3-4 गाड़ियों में। रोडवेज बस है या प्राइवेट बस है? प्राइवेट बसों में कितने लोग हताहत होंगे लगभग? पता नहीं, अनगिनती है। बस में 2-3-4 बसें टकरा गई आपस में, उनमें आग लग गई है। कितने लोग घायल होंगे? हमें तो लग रहा है 5-6 लोग तो जिंदा जल गए। हादसे के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहां सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहां पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। हर दिन हाईवे पर कोहरे के कारण ऐसी घटनाओं की खबरें सामने आना चिंताजनक है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी है। जब लगातार ऐसे हादसों की खबर आ रही है तो हाईवे पर सुरक्षा और स्पीड लिमिट के इंतजाम पर जोर दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण 7 बसें और 3 कारें भिड़ गई थी। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई, जिससे 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि बसों में कटे हुए अंग मिले हैं। पुलिस ने इन्हें 17 पॉलीथीन बैग में भर लिया है। अब डीएनए टेस्ट से इनकी पहचान की जाएगी। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 127 पर हुआ है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के 50 जवानों और 9 थानों की पुलिस ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया है। अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस की टक्कर हुई है, जिसमें 13 लोगों की जानें गई हैं। 13 यात्री झुलसे हैं, क्योंकि टक्कर के बाद इस बस में आग लग गई थी। और आप ये देखिए कि पूरी बस जलकर राख हो चुकी है। ये बस का आगे का हिस्सा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये बस का फ्रंट एरिया है। और जिस गाड़ी से टकराई थी ये बस, उस गाड़ी में भी आग लग गई है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे पर इस समय भीषण कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। एक और हादसा जिसमें 13 लोगों की मौत के कई लोग घायल हैं। कोहरे ने छीन ली जिंदगियां। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। आपस में टकराए कई वाहनों में लगी आग। घने कोहरे की शुरुआत अभी हुई ही है, किसकी वजह से गंभीर और भीषण हादसे होने शुरू हो गए हैं। भीषण हादसे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई हैं। यहाँ घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई प्राइवेट वाहन आपस में टकराते चले गए। लेकिन इस बार ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घना कोहरा होने की वजह से लगातार गाड़ियां आती गई और आपस में टकराती गई, क्योंकि कोहरे की वजह से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही सुबह 4 बजे कोहरे की वजह से और रात भी थी, अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। और आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, जहां तक आप नज़र घुमाएंगे वहां पर सिर्फ आपको जली हुई बसें नज़र आएंगी, जहां पर अभी भी एसडीआरएफ की जो टीम है वो मशक्कत करती हुई नज़र आ रही है। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मचने लगी। घने कोहरे और भीषण ठंड के बीच में लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। एक तो कोहरा और ऊपर से रात का वक्त। सोचिए वो पल कितना खौफनाक रहा होगा। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और चश्मदीदों में खौफ है, उनके अंदर दहशत है। आग लग गई है गाड़ियों में। कितनी गाड़ियों में आग लगी है? 3-4 गाड़ियों में। रोडवेज बसें या प्राइवेट बसें? प्राइवेट बसों में कितने लोग हताहत होंगे लगभग? पता नहीं, अनगिनती है। बस में 2-3-4 बसें टकरा गई आपस में, फिर उनमें आग लग गई है। कितने लोग घायल होंगे? हमें तो लग रहा है 5-6 लोग तो जिंदा जल गए। हादसे के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। हर दिन हाईवे पर कोहरे के कारण ऐसी घटनाओं की खबरें सामने आना चिंताजनक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी है। जब लगातार ऐसे हादसों की खबर आ रही है तो हाईवे पर सुरक्षा और स्पीड लिमिट के इंतजाम पर जोर दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।